आत्मा में सारी नॉलेज नुदी हुई है। कौन सी नॉलेज है? आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वो सारी नॉलेज आत्मा के अंदर है। नॉलेज मर्ज हुई पड़ी है, इमर्ज करना है। आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा शिव ही जब आते हैं तब आत्मा का परिचय देते हैं। और परिचय कोई सारा नहीं देते हैं, सार में परिचय देते हैं। तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। जितना जितना ज्योति बिंदु में टिकेंगे अपनी आत्मा की सूक्ष्म स्टेज को पकड़ते जाएंगे। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि जितना सूक्ष्म स्टेज में टिकेगी उतना ज्ञान की गहराइयों में जाएगी और अनेक जन्मों का मनन चिंतन मंथन स्वतः ही आत्मा में खुलता जाएगा। वो नॉलेज कभी विनाश नहीं पाती है, सिर्फ मर्ज होती है। अनेक जन्म लेते लेते आत्मा देह के सुख भोगते भोगते अपन को देह समझ बैठती है। देह अर्थात मिट्टी। मिट्टी की स्मृति में रहने से मिट्टी से ही पत्थर बनता है। आत्मा पत्थराए जाती है। मनन चिंतन मंथन आत्मिक स्टेज में नहीं चलता। देह का चिंतन चलता है, देह के 5 तत्वों का चिंतन चलता है और बहुत गहराई से भी चलता है। जैसे आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ऐसे नहीं कि उनकी बुद्धि चलती नहीं है, बहुत तीव्रता से चलती है, सूक्ष्म बुद्धि चलती है, लेकिन तामसी बुद्धि है, पत्थर बुद्धि कहेंगे। 5 तत्वों का चिंतन करते हैं, जड़त्वमयी का चिंतन करते हैं, आत्मा चैतन्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जो आत्मा अविनाशी है, 5 तत्व तो विनाशी है, घड़ी घड़ी रूप बदलते रहते हैं। आत्मा का जो मूल रूप है ज्योति बिंदु, वो कभी बदलता नहीं है। विस्मृति हो जाए वो दूसरी बात है। तो देखो, आत्मा इस ड्रामा रूपी रंगमंच पर जो पार्ट बजाती है वो अनादि अविनाशी है। अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। क्यों? अपन को आत्मा समझे इतने से काम नहीं चलेगा। आत्मा समझें, ज्योति बिंदु समझें, तो ज्योति बिंदु पर कंसंट्रेशन करने से मन बुद्धि रूपी आत्मा सूक्ष्म नहीं बनेगी। सूक्ष्म तो बनेगी, परंतु आत्माओं का जो बाप है अति सूक्ष्म है, उससे जास्ती सूक्ष्म और कोई होता ही नहीं। उसका संग जितना करेंगे बुद्धि से, उतना तीव्रता से बुद्धि पवित्र बनती जाएगी। वो एवर प्योर है।
आत्मा एवर प्योर नहीं हो सकती। इसलिए अपनी आत्मा को भी याद करना है और आत्मा के बाप को भी याद करना है, परंतु पहचान करके याद करना है। सिर्फ इतना समझ लेने से बात पूरी नहीं होती कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। बाप ज्योति बिंदु तो है, लेकिन सभी आत्माएं ज्योति बिंदु है। तो कैसे पता चलेगा कि हमने आत्माओं के बाप को ही याद किया? बाप अपने ही सारी जानकारी देते हैं, नाम रूप गुण धाम कर्तव्य सब बताते हैं कि मैं हर आत्मा में व्यापक नहीं हूं, मैं कण कण में व्यापक नहीं हूं। अगर आत्माओं में व्यापक हूं, कण कण में व्यापक हूं, फिर तो स्पेशल संग का रंग तो नहीं मिलेगा, फिर अनेकों का संग का रंग मिलेगा या एक का मिलेगा? अनेकों का हो गया, बुद्धि बिखर जाएगी। मन बुद्धि रूपी आत्मा बजाय एकाग्र होने के खलास हो जाएगी। तो मैं असली परिचय देता हूं कि मैं एक व्यापी हूं। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में एक आत्मा है जो सभी मनुष्य मात्र का बीज है। वो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है, भगवान नहीं है। वो भी आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है, विस्मृति स्वरूप में जाने वाली आत्मा है, और आत्माओं की तरह जन्म मरण के चक्र में आते आते अंतिम जन्म में जड़त्वमयी बुद्धि बनने वाली आत्मा है। परंतु वो सब मनुष्य आत्माओं का बीज है। मैं उस बीज रूप आत्मा में प्रवेश करता हूं, वो मेरा मुकर्रर रथ है। उसको प्रजापिता ब्रह्मा नाम देता हूं। पिता एक होता है या अनेक होते हैं? बीज डालने वाला पिता तो एक ही होता है। माताएं बहुत हो सकती हैं। अगर पुरुष के रूप में पालने वाला कोई होता भी है तो भी उसे माता कहेंगे या पिता कहेंगे? माता ही कहेंगे, क्योंकि काम क्या किया, काम के आधार पर नाम पड़ता है। इसलिए बताता हूं कि नाम भल देते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, मां माने मां, परंतु वो नाम काम के आधार पर दिया हुआ है। पालना का काम किया है, वो नाम भी तब पड़ता है जब मैं प्रवेश करता हूं। तो मेरे लिए ये गायन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता के अनेक रूप हुए, परंतु पिता का एक ही रूप है। भले कोई पिता पालने वाला होता है तो पालने वाले को मां कहेंगे या पिता कहेंगे? क्या कहेंगे? मां ही कहा जाएगा।
इसलिए बताया कि ब्रह्मा अनेकों के नाम हो सकते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है। तो बाप ये गुह्यराज आत्माओं को बैठ सुनाते हैं। क्या? जो देह अभिमान में बैठे हैं, देहधारी हैं, जिनकी बुद्धि देह में ही धरी हुई है, उनको नहीं सुनाता हूं। क्या? इसलिए बोला कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट जब उतर जाती है, तब मैं तुम आत्मा रूपी बच्चों को डायरेक्ट सुनाता हूं। माना जब बेसिक नॉलेज में थे, बीके थे, तो प्रैक्टिस करते थे ज्योति बिंदु आत्मा को याद करने की, और आत्माओं के बाप परम पिता परमात्मा शिव को याद करने की प्रैक्टिस करते थे। उससे बुद्धि सूक्ष्म तो बनी, और जिनकी बुद्धि अति सूक्ष्म बनी, वो देह की कट जो है वो उतर गई। बेसिकली ये देह अभिमान की स्मृति उतर जाती है, कट उतर जाती है। उन आत्माओं से मैं बात करता हूं, देह अभिमानियों से बात नहीं करता हूं। पहचान क्या है? जो देह अभिमानी होंगे वो देह को ही याद करेंगे। ब्राह्मण बनेंगे तो भी ब्रह्मा की देह को याद करेंगे, ब्रह्मा कुमारी की देह को याद करेंगे, ब्रह्मा कुमारों की देह को याद करेंगे। देह कहो, कुख कहो, गोद कहो, उन्हें वो ही याद आवेगी। न स्वयं को आत्मिक स्थिति में, ज्योति बिंदु की स्थिति में टिकाए सकेंगे, न ज्योति बिंदु बाप को याद कर सकेंगे। तो जिनकी ये प्रैक्टिस पक्की हो जाती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं उनको डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ाता हूं टीचर बन करके। तो मैं बाप भी हूं मुकर्रर रथ के द्वारा, टीचर भी हूं और सदगति करने वाला सदगुरु भी हूं।